नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का दौर तेज हो चुका है। बीजेपी 400 पार का नारा लेकर चल रही है तो कांग्रेस भी जीत का दम भर रही है। कांग्रेस ने न्याय पत्र नाम देते हुए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। साथ ही कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की एक बार फिर से बैठक हुई। बैठक में हरियाणा को लेकर चर्चा तो की गई, लेकिन नाम फाइनल नहीं हो सके। ऐसे में चर्चा लोकसभा चुनाव के समीकरणों को लेकर करेंगे। उससे पहले आपको सुनाते हैं नेताओं के किस तरह के बयान चुनाव को लेकर आ रहे हैं। देश के अंदर इन 10 वर्षों में जो काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जो कार्य हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और इस डबल इंजन की सरकार ने किए हैं, भाइयों, दूर से दूर बैठे हुए गरीब व्यक्ति तक ये पहली बार सरकार पहुंची है। भाइयों, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है उसको तो पूरा किया है, परंतु जो नहीं भी कहा है उसको भी धरातल पर उतारने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने वाले लोग हरियाणा में भी जो है वो बहुत बड़ी संख्या है और मोदी जी को तो जो है 70% से अधिक आबादी तैयार बैठी है वोट करने के लिए। हरियाणा का भी लेटेस्ट सर्वे जो मैंने देखा है तो उनके चाहने वालों की संख्या बहुत बड़ी है और दिल्ली में भी, इसलिए 400 पार में 17 सीटों का बहुत बड़ा योगदान होगा, 10 हरियाणा की और 7 दिल्ली की। आज जो है हरियाणा की चर्चा हुई, अच्छी तरह से हुई और जो है एक हमारा स्क्रीनिंग का रिपोर्ट था वो जो चेयरमैन साहब के पेश किया था उसमें कई जगह पे मुझको लगता है कि एक एडॉप्टेड प्रैक्टिस है सिंगल नाम लिख के दे भेजना और फिर बाद में जो कोई आती है चीज़ें, तो नॉर्मली प्रैक्टिस वो होती है कि चेयरमैन जो है ओरल डिस्कशंस में वो बताते हैं, उसकी जगह उन्होंने नीचे नोटिंग कर दिया था। खरगे साहब वो इन हरी ये सम अदर एंगेजमेंट वो जल्दी से निकल गए और उसके बाद जो है मैडम भी जो शी वॉज नॉट कम्फर्टेबल तो वो भी जल्दी से निकली थी, तो ये मीटिंग पोस्टपोन हो गई और कहा गया कि आप जो है आज कल में ये पूरा कंप्लीट करके सिंगल नेम करके फिर से डॉक्यूमेंट पेश कर दो और आने वाले नेक्स्ट मीटिंग में इसको क्लियर कर दिया जाएगा। दोबारा चर्चा मतलब चर्चा तो लगभग बाय एंड लार्ज हो गई है, तो जो है इट्स अ फॉर्मेलिटी मैं कह सकता हूँ। फाइनल होने का काम दोबारा मीटिंग फॉर्मेलिटी होगी कि जो है दोबारा मीटिंग में पेश किया जाएगा नेचुरली ना। आज जो है क्योंकि अल्टीमेटली इट इज ऑल स्क्रीनिंग कमेटी मेंबर्स दे पुट देयर सिग्नेचर ऑन इट। कभी नाम है, जिक्र कहा जा रहा है कि अंबाला से या एक और सीट है जहां से आप लोकसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। ये पार्टी फैसला करेगी, हाईकमान फैसला करेगा कि किसको कहां से लड़ाना है, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, ये सारा फैसला हाईकमान करती है और हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, जो फैसला वो हमारे बारे में करेंगे हम मानेंगे। और ये स्पष्ट हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी एक चीज़ स्पष्ट करी कि जो चुनाव है ये 2 ताकतों के बीच में चुनाव है। एक ताकत ऐसी है जो संविधान को कुचलना चाहती है, लोकतंत्र को कुचलना चाहती है, देश के भाईचारे को कमज़ोर करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है, एक ताकत ऐसी है। और दूसरी ताकत ऐसी है जो कांग्रेस पार्टी की जो हमारी विचारधारा है, जो संविधान, देश में संविधान की रक्षा हो, लोकतंत्र मजबूत हो, लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हों और देश के हर नागरिक को न्याय मिले। और इसीलिए न्याय का हमने शब्द का इस्तेमाल किया है कि हर वर्ग को, हर नागरिक को न्याय मिलना चाहिए। देखो, दावेदारी तो मैंने करी नहीं है और मेरा जो है, जो हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि तमाम सीनियर लीडर्स को लड़ना चाहिए। मेरा उस तौर पे मेरा नाम पैनल में आया है। पार्टी अगर कहेगी तो हम तो यदुवंशी हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं, चुनाव लड़ेंगे और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम इन 25 जो गारंटी है इसको लेकर जनता के बीच में जाएं। तो सभी दलों और नेताओं के अपने अपने जीत के दावे हैं। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। यशपाल बत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो, प्रियदर्शनी सिंह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी स्टूडियो में हैं और राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। सभी का बहुत स्वागत है और शुरुआत आज कांग्रेस से मैं करती हूँ। बजरंग जी, सीईसी की बैठक हुई और चर्चाएं थी, इस तरह की खबरें थी कि अब लिस्ट आ सकती है हरियाणा को लेकर, लेकिन आज भी आप लोग नाम फाइनल नहीं कर पाए। ज्योति जी, आज मीटिंग हुई और उन्होंने मीटिंग के अंदर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खड़गे जी है उन्हें कह दिया सिंगल नाम का पैनल। जो मेरी प्रभारी जी से बात हुई, दीपक बारवी जी से,
उन्होंने ये कहा कि सिंगल नाम का पैनल फाइनल कर दो और 1-2 दिन के अंदर इसकी लिस्ट जारी हो जाएगी। तो लिस्ट जल्दी आ जाएगी, कोई खास बात नहीं है। और यहाँ तक कि आज चुनाव का जो मामला चल रहा है, नहीं, मैं इसी पर एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी। क्या पैटर्न क्या रहता है? सुनिए, आप दूसरे मुद्दे पर जाएं उससे पहले, क्या हरियाणा कांग्रेस को या स्क्रीनिंग कमेटी को इस बात की जानकारी नहीं है? क्या दूसरे राज्यों को लेकर ये नहीं होता कि सिंगल नाम का ही पैनल लेकर जाते हैं? क्या हरियाणा को लेकर ये नया था कि सिंगल नेम ही पैनल कर, जी आप लेकर आए, उसी को फाइनल किया जाएगा? ऐसा होता है, कई जगह सिंगल नाम चले जाते हैं, कई जगह कई मजबूत कैंडिडेट होते हैं, एक से ज्यादा, 2 भी होते हैं, 3। वो फैसला नहीं, डब्ल्यूसी मीटिंग के अंदर वो दोनों नाम रखे जाते हैं, भी ये नाम है, इसकी ये पोजीशन है, इसकी ये पोजीशन है। ग्राउंड की जो रिपोर्ट है, साथ में ग्राउंड की रिपोर्ट रखते हैं, भी इससे लड़ाने से ये फायदा है, इसको लड़ाने से ये फायदा है। वो रिपोर्टें तैयार की गई। लगभग 4 प्रत्याशी का सिंगल नाम का पैनल था, 5 प्रत्याशियों का 2 और 3 नाम के पैनल थे। इस चक्कर के ने उन्हें कहा कि आप सारे सिंगल नाम के बना लाइए, जो आपको ठीक लगे, जीतने वाले प्रत्याशी है उनका नाम फाइनल कर लीजिए। कई बार क्या होता है, ये नाम फाइनल करके ले जाते हैं, उसके बावजूद भी हाईकमान को अधिकार होता है, हाँ। वो भी चेंज कर सकते हैं, अपने तरफ से कोई नाम और दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये एक भाईचारे का एक सिस्टम होता है, भी किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना, वो हाईकमान का आदेश के अनुसार सारे प्रत्याशी तैयार है। और यहाँ तक कि आज आपने देखा, बजरंग जी, जितनी खेमेबाजी है कांग्रेस में, जिसको आप बार बार इनकार करते हैं, तो क्या स्क्रीनिंग कमेटी के लिए आसान होगा एक एक नाम का पैनल भेजना, या एक एक नाम ही फाइनल करके भेजना? क्योंकि कोई हुड्डा साहब के खास हैं, कुछ सैलजा के होंगे, चूंकि कोटे वाला सिस्टम भी बार बार कांग्रेस में देखा जाता है, कोई सुरजेवाला का खास है, किसी किरण चौधरी टिकट दिलवाना चाहती है, तो क्या ये आसान होगा एक एक नाम भेजना सीसी के सामने? देखिए, मैं आपको एक बात तो स्पष्ट कर देता हूं, हरियाणा में किसी प्रकार का कोटा नहीं चलेगा। जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट मिलेगी, उसी को उस मैदान में उतारा जाएगा। कोटा जो सिस्टम था ना, ये एरिया आपका होगा, ये एरिया उसका, कोटे काटे खत्म। अच्छा। कोटे के अंदर तो दिक्कत आती है, एक आदमी कोटा बांट दिया, ऐसे अपने आदमी को टिकट दे दी, वो जीतने वाला ही ना हो, और उसका हालात खराब हो जाते हैं, वर्करों में नाराजगी हो जाती है। फील्ड के अंदर आज हालात क्या है, आज 1 साल से एआईसीसी के लोकसभा के जो हमारे जो 10 सीटें हैं, उसके ऊपर एआईसीसी के हमारे 3-3, 4-4, 5-5 आदमी की टीम लगातार बैठी है। हर लोकसभा क्षेत्र में वो काम कर रही है, वही टीम विधानसभा क्षेत्र में काम करेगी। और 10 की 10 लोकसभा क्षेत्र के अंदर उन्होंने खुद के अपने कार्यालय बनाए हैं, रिहाइश ले रखी है। उनकी रिपोर्ट भी बड़े मायने रखती है, वो अपने सर्वे कर रही है, पोलिंग मतलब बूथ तक उन्होंने अपने पोलिंग एजेंट बनाए हैं, बीएलए बनाए हैं। सारा सिस्टम ये जो हरियाणा में जो चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, कि वो सेंट्रलाइज सिस्टम बना दिया है। ये नहीं कि भाई तेरा कोटा हो गया, 2 टिकट आप ले जाओ, 1 टिकट आप ले जाओ, 3 वो ले जाओ, ना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको ही टिकट दी जाएगी। इसी कारण थोड़ी देरी हो रही है काम के टिकट के अंदर चयन करने के लिए। लगभग मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगभग जो सिस्टम है वो हो चुका है। कई जगह सिंगल भी दिए जा चुके हैं, तुम्हारी तैयारी करो। तो जहाँ सिंगल दिए गए उनकी तो लिस्ट आ सकती थी ना फिर, अगर सिंगल नाम ही सीसी को चाहिए, और आप ये कह रहे हैं कि 4 नाम तो सिंगल भेजे गए थे, एक एक नाम भेजे गए, तो वो लिस्ट जारी करने में कहाँ परेशानी हो सकती है? हालांकि आपकी पार्टी को ही डिसाइड करना है, लेकिन सभी के जहन में सवाल जरूर है। ज्योति जी बिल्कुल अच्छा सवाल किया, उस बात में कोई परेशानी नहीं है। मगर क्या दिक्कत थी हमारी ये पुराने की 9 की 9 सीटें एकदम से घोषित हो जाए, कोई लंबा टाइम तो नहीं, 2-1 दिन में घोषित हो जाएगी। कल भी शेड्यूल से मीटिंग बता दूं आपको, आज भी शेड्यूल में, कल भी मीटिंग है, कल भी बुला सकते हैं, परसों भी हो सकती है।
कभी किसी समय ठीक है, मैं अभी बीजेपी आपने को चर्चा में दीपक जोड़ रही हूँ। बाबरी जी अभी अभियान अभी सुना? क्या होगा कि एक स्क्रीनिंग दो कमेटी की फिर से कांग्रेस मैं बैठक करेगी, एक एक नाम एक एक आधा- सीट से भेजे जाएंगे। अगली जो बैठक होगी, जो आप कह रहे हैं कि हो सकता है कल ही हुआ, जब भी हो उसमें चर्चा की जाएगी हरियाणा को लेकर। मैं बीजेपी को चर्चा में जोड़ लूं। गर्ग साहब, आपसे कई सवाल मैंने पूछे। यशपाल बत्रा जी, आप लोग अपने सभी उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुके हैं। आप लोग दावा कर रहे हैं 10 की 10 लोकसभा सीटें और करनाल बाई इलेक्शन भी हम जीतेंगे, 11 कमल खिलाएंगे। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि हम जिताऊ उम्मीदवार, हम मजबूत उम्मीदवार लेकर मैदान में आएंगे। जीत का दावा कांग्रेस का भी। ज्योति, पहले आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, मेरे साथी प्रवक्ताओं को, आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। और बाकी रही हमारे कांग्रेस प्रवक्ता की, मैं भी सुन रहा था, आप भी सुन रहे थे और आपके सारे दर्शक भी सुन रहे थे कि 4 नाम हमने एक एक सिंगल नाम करके भेजे हैं और वो भी फाइनल नहीं हो पाए। जब चाहिए सबके लिए एक एक नाम, तो वो फाइनल क्यों नहीं है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। लेकिन ये अंदरूनी मामला है, उसमें छीटाकछी मैं नहीं करना चाहूंगा। हम अपनी बात करना चाहेंगे। हमारी पार्टी, जो हमारे माननीय मोदी जी ने 400 का नारा दिया इस बार, अब की बार 400 पार का नारा जो है, उसके अंदर हरियाणा का जो योगदान है, 10 की 10 सीटें जैसे 2019 में रही थी, ऐसे ही 2024 के अंदर भी 10 की 10 सीटें निकलेंगी। एक कमल साथ में एक्स्ट्रा मिलेगा करनाल की विधानसभा की सीट का। इस बार 11 कमल हरियाणा के अंदर खिलने वाले हैं। और रही बात विपक्षी पार्टियों की, जो टोटल हरियाणा की लोकसभा की 10 सीटें हैं और इनके पार्टियों के अंदर गुट भी 10 से ज्यादा हैं। अब हर गुट के पास एक एक टिकट जानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इनकी पार्टी का जो पीछे कल्चर रहा है, उस तहत हर गुट के पास एक एक टिकट रहेगी। अब वो गुट फाइनल करेगा कौन सी टिकट किसको देनी है। लेकिन बीजेपी के अंदर ये सारा सिस्टम नहीं चलता। बीजेपी के अंदर राष्ट्र भावना से, राष्ट्र हित के अंदर जो काम करना चाहता है, वो चाहे कोई भी हो, वो राष्ट्र हित के अंदर काम कर सकता है। और देखिए, पार्टी ने सबसे पहले कैंडिडेट डिसाइड कर दिए। एक मतलब समय ही नहीं लगा, 10 के 10 सीटें डिक्लेयर कर दी। अगर दूसरी पार्टियों के अंदर आज तक देखिए कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हो पा रहे। आप पीछे देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी चेंज हुए, 24 घंटे के अंदर किसी को पता नहीं था, मुख्यमंत्री बदल भी गए, नए भी आ गए, विधानसभा से भी रिजाइन हो गया, सब कुछ हो गया। अगर दूसरी पार्टी के अंदर ऐसा कुछ होता, मुझे ऐसा लगता है महाभारत कुरुक्षेत्र का मैदान खड़ा हो जाता और कुछ विधायक कहीं होते, कोई कहीं होता, कहीं होता, कुछ नहीं पता होता। लेकिन इस पार्टी के अंदर जो राष्ट्र हित को लेके काम करता है, जो राष्ट्र हित के लिए काम करता है, वो कभी अच्छा, मैं उम्मीदवारों को लेकर बात कर रही थी यशपाल जी। एक तो आप कैमरे की तरफ देखकर बात करें, कैमरे की तरफ देखकर ही आप बात करें। दूसरा, आपके विरोधी दल ये कह रहे हैं कि आपके कई उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है फील्ड में। कई उम्मीदवारों के बयानों को लेकर भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सीएम साहब से तो ये सवाल भी पूछा गया, हालांकि वो कह रहे हैं कि ये एक भ्रामक स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहा है विपक्ष, कि क्या टिकट भी कट सकते हैं, क्या टिकट दरअसल बदले जा सकते हैं। इस बात को लेकर भी सीएम साहब से भी सवाल पूछा गया। देखिए, ये क्वेश्चन जो विपक्षी आदमी है, विपक्ष की पार्टी के लोग हैं, उनके पास और कोई मुद्दा तो रहा नहीं। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर विकास इतना हुआ, काम इतना हुआ, पब्लिक बार बार इनको नकार रही है, तो उससे इनका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है। तो ये ऐसी ही बातें करके ये चाहते हैं कि पब्लिक हमसे इंप्रेस हो जाएगी। लेकिन पब्लिक सब जान चुकी है। पब्लिक जिस तरीके से माननीय मोदी जी के हित के अंदर, प्रदेश हित के अंदर, देश हित के अंदर काम देख रही है। और इस बार जो अब की बार 400 पार का नारा, वो जरूर होगा। और ये जो बातें विपक्ष कर रहा है, वो इनका काम है, विपक्षियों लोगों का काम है, वो करने दो आप उनको। उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है। हमारी बीजेपी पार्टी के अंदर जिस तरीके कार्य हैं, वो सारा देश देख रहा है। पंजेटा जी, आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिहाज से कहां खड़ी है? क्योंकि कुरुक्षेत्र में तो आप लोग जीत का दावा कर रहे हैं, वहां दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं, सभी के अपने दावे हैं। लेकिन अन्य सीटों को लेकर अभी इंतजार आपका भी है कि कब उम्मीदवारों को लेकर लिस्ट आती है और कितने मजबूत या जिताऊ उम्मीदवार जो एक मजबूत टक्कर दे पाए, एक अच्छा इलेक्शन फाइट कर पाए, आप लोग लेकर आते हैं। आपकी आवाज नहीं मिल रही है पंजेटा जी। जी ज्योति जी, अब आवाज आ रही है आपके पास? जी बोलिए। देखिए ज्योति जी, अकेला कुरुक्षेत्र नहीं, कुरुक्षेत्र के साथ हिसार की सीट और सिरसा की सीट भी इंडियन नेशनल लोकदल जीतने जा रही है और निश्चित तौर पे जीतेगी 101%।
और 2 सीटें ऐसी रहेंगी जिसमें इंडियन नेशनल 2 या 3 सीटें ऐसी रहेंगी जहां इंडियन नेशनल लोकदल का बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बहुत जिताऊ जनता के बीच में रहने वाले, जिनके ऊपर जनता, जब नाम आएगा जनता ये विश्वास करेगी कि ये हाँ हमारी लड़ाई जो है सड़क से लेकर और लोकसभा तक लड़ने का काम करेंगे। और जहां कभी ऐसी कोई स्थिति आ गई जहां किसानों की, गरीब की, कमेरे की, वंचित की, शोषित की जहां लड़ाई लड़ने की बात आ गई अगर, और किसी भी हद तक जाना पड़ा, तो हम और पार्टीज की तरह जो अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी पार्टी कहती है, कोई कहती है हम देश की आजादी से उसके बाद से हम पार्टी हैं, एक पार्टी कहती है हम सबसे अमीर पार्टी हैं। देखिए, जब इन पार्टियों का लिटमस टेस्ट आता है, जब इन पार्टियों से कुछ ऐसा करने की उम्मीद जनता करती है, तो ये कभी भी बड़े बड़े बयान तो दे सकती हैं, ये जुबान काटू पार्टी मैं कहता हूँ, ये जुबान तो काट सकती हैं ये लेकिन इस्तीफा देने का काम नहीं कभी कर सकते। कभी खड़ा होना पड़ जाए। किसान आंदोलन के अंदर मुझे बताएं क्या चीज थी ऐसी जो कांग्रेस को रोक रही थी, जो आम आदमी पार्टी को रोक रही थी इस्तीफा देने से, लेकिन नहीं दिया इन्होंने। अभी मैं ये भाई साहब बैठे हैं भाजपा वाले, इनसे ये पूछिए कि जिन 750 किसानों की शहादत आपकी वजह से हुई, आज वही किसान आपको घुसने नहीं दे रहे। आप उनको दिल्ली नहीं जाने दे रहे थे, अब आपको वो गांव में नहीं घुसने दे रहे। किस तरीके से अशोक तंवर जी का विरोध, बहुत भारी विरोध हुआ। उसके बाद रंजीत सिंह जी का भी विरोध, वही सवाल वही पूछे गए उनसे। अभी अरविंद शर्मा जी का विरोध हुआ और साथ में उनके साथ थे कोसली के विधायक लक्ष्मण यादव, उनका विरोध हुआ। फिर दुष्यंत का आज विरोध हुआ, बहुत भारी विरोध हुआ। जब आप सत्ता में रहकर काम ऐसे है आपके, और आपने हर टीवी डिबेट पे आके काले कानूनों का समर्थन किया, चाहे वो जजपा पार्टी हो चाहे भाजपा पार्टी हो, इन्होंने उनको ठीक बताने की कोशिश करी, किसान को गुमराह कोशिश करने की कोशिश करी, और किसान गुमराह नहीं हुआ। किसानों के बारे में अब शब्द बोले गए। एक तो इन्होंने एमपी की टिकट भी दी है, हिमाचल से एक अभिनेत्री कहती है अपने आप को, कंगना रनौत करके, तो उन्होंने क्या क्या शब्दावली का इस्तेमाल किया था। वो भाजपा की है, आपने टिकट दे दी है तो उनका भी बारे में बोलना बनता है। तो ऐसे ऐसे लोगों को आपने टिकटें दी। उसके बाद आपने लखीमपुर खीरी में क्या किया, आपकी पार्टी की थी। आपने रेसलर्स में ब्रिजभूषण शरण ने क्या व्यवहार किया, आपकी पार्टी के थे। ये कह रहे हैं मुद्दे नहीं है। देखिए, मुद्दे कम पड़ जाएंगे अगर मुद्दे बोलने में लग गया। मुद्दे तो बहुत हैं, मुझे पता है आपके पास बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन पंजिटा जी, हाँ, जिस बात का आप जिक्र अभी करके आगे बढ़े कि आप लोग हिसार, सिरसा और कुरुक्षेत्र जीतेंगे, क्या ग्राउंड है आपके पास ये दावा करने का? पिछली बार तो बहुत खराब प्रदर्शन था आप लोगों का। क्या कोई बड़े नेता आपकी पार्टी में आ गए हैं, या बहुत बड़ा कोई परिवर्तन हो गया? कि चूंकि अब तक के चुनाव में तो वो देखा नहीं। ज्योति जी, पहली बात तो नेता की ना जो किस्मत होती है, वो भी जो ये वोटर है ना, ये जनता के हाथ में होती है। ये जनता बनाती है नेता, पहली बात तो। और दूसरी बात, हिसार के अंदर आप कह रहे हैं आधार क्या है। हिसार की सीट हम 2014 में पहले जीत चुके हैं, सिरसा की सीट हम 2014 में पहले जीत चुके हैं, और कुरुक्षेत्र की सीट अब हम जीतने जा रहे हैं। और सभी, अगर आप जनता के पूछे कि आधार सबसे बड़ा है कि अभय सिंह चौटाला जी की जो शख्सियत है, जो एक शख्सियत उभर के आई है कि जब उनका कोई भी टेस्ट हुआ, आप देख लीजिए, कोविड के समय से देख लीजिए, किसान आंदोलन के समय देख लीजिए, कोई धरना है किसानों का, कोई धरना है, कभी किसी बच्चे की किसी की मौत हो जाती है अगर ड्रग ओवरडोज से, या और भी जो इश्यूज हैं, तो सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता अभय सिंह चौटाला जी वहां उनके बीच में पहुंचने का काम करते हैं। तो जनता का एक विश्वास होता है, वो जब तक विश्वास नहीं जीतते ना आप नेता, अब आप नेता जितने देखेंगे वो तो है सिर्फ जुबान काटने वाले, काम करने वाले नेता नहीं है, जनता के बीच में लेके आने वाले मुद्दे नहीं है। सड़क से सदन तक मुद्दे अगर किसी ने उठाए हैं, अगर सड़क से सदन तक किसी ने लड़ाई लड़ी है तो इंडियन नेशनल लोकदल ने लड़ी है। सबसे बड़ा आधार है जनता का विश्वास जितना। और आगे जनता आपको वोट क्यों डाले? एक पार्टी ऐसी है जिसने महंगाई, बेरोजगारी, एनसीआरबी का डेटा देख लो, महिलाओं के खिलाफ अपराध, 13 लाख महिलाएं पिछले 2 साल में गायब होगी। मणिपुर में आप हाल देख लीजिए, अनेक ऐसे मुद्दे हैं, कर्ज, बेरोजगारी, अग्निवीर, क्या गिनाऊं, हर चीज के अंदर ये किसान की आय दुगनी। कुछ मुद्दे हो, हरियाणा में घोटाले, पेपर लीक, क्वेश्चन रिपीट, धान घोटाला, सरसों घोटाला, बारदाना घोटाला,
है, राइस आपने मिल में करी चावल का घोटाला। ठीक है, नहीं, आपने मुद्दे करी चलो मुद्दे लेकर हम जनता के बीच आएंगे। आप मुद्दों पे नहीं आते, वो आप मुझे पता है, आप नहीं चाहती हैं मैं मुद्दों पे बात ना नहीं कह रही करूं। हूँ कि मुद्दों पर मत आए, लेकिन मैं आगे बढ़ रही हूँ नहीं, डिबेट में, आम लेकिन- आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ते हैं। आप बढ़िए डिबेट में, लेकिन ये जो जनता के अंदर विश्व, और आगे भी जनता इसके वोट डालेगी कि जब ये हमारे साथ खड़े रहे, जब ये हमारी आवाज उठाने में इन्होंने कोई कुछ नहीं देखा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जब इस्तीफा देने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और सभी ठीक है, लेकिन पार्टियां ये हराने आपने में जो लगी सवाल, थी। मेरा मूल सवाल आपसे था 2014 का, आप उसी का हवाला उत्तर दे दिया रहे मैंने आपको। 2014 का कि हमने हिसार और सिरसा जीता था, उसके बाद तो सब जी, कुछ जी। ही बदल गया है हरियाणा की राजनीति में, खास तौर पर आपकी पार्टी के लिहाज से। क्या 2018 बदला के है बाद कुछ? क्या हालात हैं आपकी पार्टी के, तो आपके पूरा लोग- हरियाणा इस बात को जानता है। तो आप अब 2024 के चुनाव में 2014 को लोगों- आप आधार बता रहे हैं, जब 2 सीटें आप लोगों ने जीती थी। चलिए, मैं ज्योति आम आदमी जी, अगली बार ज्योति जी, अगले जवाब में आपने बात बोल कीजिएगा। दिया तो अभी साथ साथ उत्तर ले लीजिए ना, फिर अगली बारी में अगला प्रश्न का उत्तर देंगे। नहीं, जब इसका भी आपने दीजिएगा अपना- अभी, क्योंकि देखिए आम आदमी नहीं, पार्टी को भी आप चर्चा में साथ-साथ जोड़ना है। समय नहीं, समय की भी बात है ना पंजेटा जी, मुझे पता है आप इसका उत्तर देंगे, अगली बार आप दीजिएगा उत्तर। प्रियदर्शनी जी, आम आदमी पार्टी को लेकर तो लगभग सभी दल जिसके साथ आप लोग गठबंधन में हैं, उसमें हुड्डा साहब भी बार बार कहते थे कि कुछ है ही नहीं आम आदमी पार्टी का। आदमपुर बाई इलेक्शन का भी बार बार हवाला दिया गया कि आप लोग जमानत तक नहीं बचा पाते हैं, आप लोगों का नोटा से ही कंपटीशन का है। तो इस बार क्या उम्मीद आप लोग कर रहे हैं कुरुक्षेत्र से? इनेलो तो ये भी कहते हैं, अभी जो डाला ये कहते हैं कि जो लोग एसवाईएल का विरोध कर रहे हैं, मान लीजिए वो हरियाणा का विरोध कर रहे हैं, उनको वोट क्यों दिया जाए आखिर? देखिए ज्योति जी, मुझे लगता है कि समीकरण और राजनीति वक्त के साथ बदलती है, उसी तरीके से हमें भी अपनी शब्दावली को बदलना चाहिए। बार बार नोटा से कम, मुझे लगता है कि इसको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी खुद भी मुझे लगता है इस बात को समझ रहे हैं कि हमारा अस्तित्व कितना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है और इंडिया गठबंधन के नाते कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता हमें आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस के, और पूर्ण रूप से हमें समर्थन दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपरी सतह में दे रहे हैं, वाकई हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है वहां पे, चाहे रणदीप जी दे रहे हो, चाहे कुमारी शैलजा दे रही हो, चाहे भूपेंद्र जी दे रहे हो, दीपेंद्र जी, जितने भी वरिष्ठ नेता मैं कांग्रेस के बोल रही हूँ वो दे रहे हैं। साथ में जहां जहां जरूरत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पड़ेगी हरियाणा में, तो हम भी पूर्ण रूप से समर्थन देंगे। आद कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी प्रवक्ता हैं उन सबने देखा है कि किस तरीके से रामलीला मैदान में श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी की किस तरीके से वार्तालाप हो रही थी। वो अद्भुत अलौकिक तस्वीरें सबने देखी हैं। तो समीकरण, परिस्थितियां बदलती हैं, सिचुएशंस बदलती हैं, और हमें सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को फ्लेक्सिबल करना चाहिए। जहां तक बातें की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसका जिस तरीके से विरोध हो रहा है, ये आश्चर्यचकित, खैर मैं तो नहीं हो रही हूं, लेकिन शायद हो सकता है बहुत सारे लोग हो रहे हो, क्योंकि जो जुमला इन्होंने बना रखा था 400 पार, वो धरातल पे कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। हर जगह इनको विरोध मिल रहा है, कलायत में मिल रहा है, अशोक तंवर जी को किस तरीके से मिल रहा है, रोहतक, सोनीपत, हर जगह इनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे विशेषकर बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण किसान विरोधी सरकार, दूसरी रोजगार के मामले में ये फेल्योर सरकार रही, और ये मुझे हास्यास्पद की बात कर लीजिए, मुझे हास्य मुद्दे तो आप लोग बार बार गिनवाते रहे ना, तो इस बार नहीं, नया मुझे हास्यास्पद बात क्या लगी यशपाल पिटारे जी में? की, मैं बत्रा साहब सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मुझे बहुत ही हास्यास्पद बात लगी जब इन्होंने कहा कि देखिए खट्टर साहब को किस तरीके से बदला गया। बड़ा प्रफुल्लित होकर बोल रहे थे ये, मतलब इसको खुशी से बयान कर रहे थे कि खट्टर साहब को बदल दिया गया, कोई आवाज नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, युद्ध नहीं हुआ। अरे इसका मतलब कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो पपेट मुख्यमंत्री थे, इसका मतलब कि आपने ये स्वीकार लिया बड़े टेलीविजन पे कि वो पपेट मुख्यमंत्री थे, उनका कोई अस्तित्व नहीं था। कभी भी किसी को भारतीय जनता पार्टी में उखाड़ के फेंका जा सकता है, कोई भी रिप्लेसेबल है। सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी की तानाशाही भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। उखाड़ कर फेंकने जैसे तो कोई बात बिल्कुल है। एक बात बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के ये तो कभी आपने सुना है? एक बात बताइए, तो डिमोशन हुआ है ना, ये तो डिमोशन हुआ है, नहीं हुआ है। आप कुरुक्षेत्र की बात कर लीजिए। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप जो मुद्दे गिनवा रही हैं, वो तो आम आदमी पार्टी बहुत समय से गिनवा रही है हरियाणा में, तो गिनवा ही रहेंगे ना। अब जो सत्ता में नया है आप लोगों के पास, नहीं तो बार आप लोग जेजेपी से आप जो कह रहे हैं कि अभी आपने सुना
कि सोनिया गांधी या सुनीता केजरीवाल मिलकर किस तरह से आवाज बुलंद कर रही थी। तो पिछली बार आप लोग जेजेपी के साथ मिलकर आवाज बुलंद कर रहे थे, हाँ। इस बार आप लोग इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस के साथ के, तो अभी तक तो कोई जादू कोई करिश्मा आप लोग नहीं दिखा पाए। दिखेगा ना, ऐसा थोड़ी कि कोई करिश्मा हुआ नहीं है तो आगे भी नहीं होगा, ऐसा ये कहीं लिखा है किसी की कौन सी दीवार में लिखा है? बात करने के लिए कोई आधार तो चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, आधार है, बिल्कुल आधार है। पहले हमारे पास वैसा संगठन नहीं था, पहली बात। दूसरी बात कि हम भी एक नई पार्टी हुए थे उस समय जब पिछली बार चुनाव हुआ था, कोई बहुत पुरानी पार्टी नहीं थे। आज राजनीतिक समीकरण हम समझ गए, चीजें समझ रहे, जनता भी त्राहिमाम है भारतीय जनता पार्टी से, किस तरीके से इनको रोष देखना पड़ रहा है, किस तरीके से इनको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, गृह मंत्री बदलना पड़ा, ये सारी चीजें लोगों के सामने साफ साफ पता लग रही है किस तरीके से इनको अब उम्मीदवार। और मैं आपको बता रही हूँ, इनको आई एम श्योर यशपाल बत्रा जी इस बात से सहमत अभी नहीं करेंगे, लेकिन हफ्ते भर बात करेंगे, इनको कैंडिडेट भी बदलने पड़ रहे हैं। अब इनके बहुत सारे कैंडिडेट जो इन्होंने डिक्लेयर कर दिए, जिसको ये बहुत वाहवाही में बोल रहे थे कि जी हाँ हमने तो कैंडिडेट पहले से ही डिक्लेयर कर दिए, आज ये सारे के सारे इनमें से 3 से 4 कैंडिडेट कम से कम रिप्लेस होंगे। आपको रिप्लेस करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? अगर आपको रिप्लेस का, अरे किसने कहा, ये सबको मालूम है, इट्स इन ओपन बुक, सबको मालूम है कि इनके बहुत सारे कैंडिडेट इंक्लूडिंग अशोक तंवर, ठीक है, भी चेंज होंगे। अच्छा। इसका मतलब कि ये क्लियर हो गया। आपके पास ये इनपुट कहाँ से है? आप जिम्मेदारी से बात कीजिए। मैं एकदम पूरी जिम्मेदारी से बात कर रही हूँ और हफ्ते भर बाद आपको पता लग जाएगा। देखिए ये किस तरीके से रिप्लेस कर देंगे कैंडिडेट्स को। लॉजिकली बात है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल लॉजिकल बात है, बिल्कुल लॉजिकल बात है, एकदम करेक्ट लॉजिकल बात नहीं है ये। आप ये कह दें कि हफ्ते भर में अशोक तंवर को चेंज किया जाएगा, हफ्ते भर बाद आप भी डिबेट में होंगी। आप लोग पानी पी पीकर हुड्डा साहब को कोसते थे, गांधी परिवार को कोसते थे, इस बार आप लोग गुण गा रहे हैं उनके, आपको लगता है वोट मिल पाएगी? और क्या इसे अवसरवाद नहीं कहा जाएगा? नहीं, अवसरवाद इसको कैसे कहेंगे? अवसरवाद की अगर परिभाषा कही जाए तो अवसरवाद की अगर सबसे बड़ी परिभाषा है तो भारतीय जनता पार्टी है। किस तरीके से जेजेपी को जब इनको जरूरत पड़ी तो साथ में लगा लिया, और जब उसके बाद जब चुनाव आने वाले होने लगते हैं उनको मालूम होता है कि भैया अब हमारा कट्टा चिट्ठा। आप लोगों ने भी जेजेपी के साथ मिलकर तो वही तो बोल रहे हैं ना कि उसके बाद हम तो मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ, हम सब एज अ पार्टी, मैं एज अ पार्टी के प्रवक्ता के नाते इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ कि भाई बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ कि हम नई पार्टी थे, हमारा ऐसा कोई संगठन भी नहीं था। लेकिन इनका देखिए ना, इनका मतलबीपन देखिए कि जब मन हो साथ में आ जाओ। जादू साहब आपका पहला कमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट आपकी, सभी दलों को लेकर हम बात कर रहे हैं, जेजेपी को खासा विरोध झेलना पड़ रहा है। आज हमने कई तस्वीरें देखी हैं, दुष्यंत चौटाला जहां भी गए 2 से 3 गांव की तस्वीरें सामने आई हैं जहां उन्हें खुलकर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। आवाज मिल रही है क्या आपको जादू साहब? राजेंद्र जी आवाज मिल रही है आपको? जेजेपी को लेकर मैं बात कर रही हूँ आपसे, हालांकि दूसरे दल ये कह रहे हैं, जिसमें कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी और इनेलो की, बीजेपी के उम्मीदवारों को भी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें जेजेपी नेताओं को, दुष्यंत चौटाला को लगातार लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? हेलो, बोलिए सर। हेलो, आपको आवाज मिल रही है क्या? चलिए आएंगे आपके पास। जी बोलिए। आप रुकिए, अभी आएंगे आपके पास। यशपाल बत्रा जी, प्रियदर्शनी जी कह रहे हैं कि आप लोगों के, ये तो गारंटी दे रही है हालांकि पैनल पर, कि हफ्ते भीतर आपके 3 से 4 उम्मीदवार बदले जाएंगे। अशोक तंवर का तो नाम भी लिया। देखिए मैं तो सुन रहा था, बड़ी हंसी आ रही थी मुझे। आप प्रवक्ता जो हैं उनकी बात सुन रहा था कि 5 कैंडिडेट बदल दिए जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है सारी पार्टियों के कैंडिडेटों के बारे में कौन कौन जीतने वाला है, कौन कौन डिक्लेयर करने वाले हैं, ये आप प्रवक्ता को शायद मुझे लगता है पता है कि चेंज कब होने हैं, कैसे हो जाएंगे। और रही बात दूसरी अपनी पार्टी की, इनकी, आपको ध्यान होगा अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे, जब उन्होंने शुरुआत करी थी,
मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं मकान नहीं लूंगा, मैं एक आम आदमी की तरह रहूंगा। यशपाल बत्रा जी, यशपाल बत्रा जी, सरकारी फैसिलिटीज यशपाल बत्रा जी सुनिए, फैसिलिटीज नहीं जिस लूंगा। तरीके जिसके कोई राष्ट्रीय ऐसी अध्यक्ष चीज बताइए श्री बंगारू जो लक्ष्मण ने इन्होंने छोड़ी हो, कोई भरी एक कैमरे चीज के बताइए सामने जो छोड़ी हो, मात्र 50,000 की एक चीज रिश्वत मुझे ली बताइए, हो। कौन सी चीज छोड़ी है? दिलीप आज सिंह की पूरी जूदेव पार्टी, मंत्री, पूरी की केंद्र पूरी मंत्री, पार्टी केंद्र मंत्री के कैमरे पे तहत पकड़े गए थे रिश्वत लेते हुए। केजरीवाल उनके की मुंह से वही ये है, सब उनकी बातें पार्टी वही है। अच्छी नहीं अगर लगती कोई हैं, बच्चे हैं, अच्छी वो नहीं सारे लगती शराब के अंदर हैं। और आए हैं। अब तो महाचोर और बड़े चोर आ गए हैं इनके पास, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के रूप में। शराब के खिलाफ हम चले थे, आज ये शराब के साथ ही मिलकर खड़े हो गए और गली गली में मोहल्ला क्लिनिक नहीं, शराब के ठेके खोल दिए लोगों ने। बंगारू शराब लक्ष्मण, नीति के अंदर जिस बंगारू तरीके से लक्ष्मण, भ्रष्टाचार, दिलीप सिंह जूदेव के शिष्टाचार बारे में आप दो भ्रष्टाचार शब्द का बोलिए। वो इनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। यशपाल जिस बत्रा जी, तरीके से देश के दिलीप अंदर सिंह भ्रष्टाचार जूदेव और कैमरे पे दिल्ली के पकड़े अंदर गए क्या थे, वही पैसा केंद्रीय मंत्री गोवा थे, के अंदर लगाया गया। केंद्र आप मंत्री थे, ऐसे 1.5 लाख रुपए लेते हुए पकड़े आप गए रुकिए थे। अभी, आप रुकिए अभी। 1.5 लाख रुपए लेते हुए पकड़े ये गए थे। बिंदु चिन्ह बंगारू की लक्ष्मण दीजिए। 50,000 रुपए लेते हुए पकड़े गए थे। यशपाल जी, आपने पंजिटा जी को भी सुनाइए, कह रहे हैं कि अशोक तंवर को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, रणजीत सिंह को भी, और साथ ही अरविंद शर्मा का भी नाम ले रहे थे। देखिए, मैं इनसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा, आप पहले अपने घर को संभालना शुरू करिए, दूसरों घर पे ध्यान देना बंद कर दीजिए। आप अपने घर के अंदर घर से चलिए, घर के लोगों को समझाइए, उसके बाद समाज को जाके समझाइए। अपना घर ठीक नहीं है, दूसरों घर पे छीटाकशी करनी, वो देखिए अधिकार है, ये लोग विपक्षियों का काम है, लेकिन समाज। लेकिन जब ये चर्चाएं हो रही है, भले विरोधी दल ये कह रहे हैं कि टिकट बदले जा सकते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ है क्या कि उम्मीदवारों के बयानों को लेकर, या जो कि विपक्ष को लगता है कि इन्हें तो विरोध झेलना पड़ रहा है, पार्टी को लग रहा हो कि इतने मजबूत या जिताऊ नहीं है, चर्चाएं कहां से निकल रही हैं आखिर? ज्योति, ये चर्चाएं भी इनकी खुद की हैं। हमारी पार्टी में अब तक कोई भी ऐसी चर्चा नहीं किसी भी तरह की। अच्छा, अनिल विज नाराज है या नहीं है? अच्छा, अनिल विज जी नाराज है या नहीं है बत्रा साहब? अनिल विज जी नाराज है या नहीं है, ये बताइए। इस बात का क्या लेना देना जो मैंने पूछा उनसे? आप क्यों डिरेल कर रही हैं? इनको नहीं मालूम हो, नाराज आप क्यों डिरेल कर रही हैं? मैं पूछ लूंगी ना। चलिए, आपकी बात पूरी हो गई बत्रा जी। आप मुझे बजरंग दास जी, आपने कहा कि चार नाम तो हम सिंगल लेकर गए थे, तो ऐसा क्या हुआ कि 4 नाम अगर लेकर गए थे तो एक लिस्ट आ सकती थी ना? बीजेपी ने क्या किया था? बीजेपी ने भी तो इसी तरह से, या आपका भी ऐसा नहीं कि एक राज्य की सभी सीटों पर आप एक ही लिस्ट लेकर आते हो, तो अलग अलग तो हो सकता है। तो क्या ये पार्टी की गुटबाजी या मतभेद तो नहीं है नेताओं का कि अब कह दिया गया है कि जाइए एक बार फिर से एक एक नाम लेकर आइए एक एक सीट के लिए, और ये राहें वाकई इतनी आसान तो नहीं लगती हरियाणा कांग्रेस के लिए? देखिए, किसी प्रकार की कोई गुटबंदी नहीं, सारे एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये क्लियर है। आप जहां गुटबंदी की बात कर रहे हो या विरोध की बात कर रहे हो, पूरे आप चैनल चेक कर लीजिए, मीडिया देख लीजिए, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का पूरे हरियाणा के अंदर इन्होंने जो प्रत्याशी उतारे हैं उनका विरोध हो रहा है। ज्योति, थोड़ी आवाज ठीक होना मेहरबानी करके, थोड़ी आवाज डबल हो रही है। दिक्कत क्या आ रही है आपके सामने है? सरसा के प्रत्याशी जो थे, लेकिन बजरंग जी, देखिए अभी हम कैप्टन अजय यादव को सुन रहे थे, वो पहले भी हालांकि कह चुके हैं, एक बार फिर से कहा गया कि मैंने कोई दावेदारी नहीं की है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, हाईकमान अगर कहेगा तो मैं यदुवंशी हूँ, चुनाव लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। शैलजा कह चुकी है मैं चाहती हूँ कि विधानसभा चुनाव लड़ूं, हाईकमान कहेगा तो मैं लोकसभा भी लड़ लूंगी। बड़े हुड्डा साहब बार बार ये कह रहे हैं कि एक परिवार से हम दोनों में से एक ही लड़ेगा, रोहतक ही लड़ा जाएगा, दीपेंद्र ही लड़ रहा है। तो बीजेपी तो ये कर रही है कि अपने मजबूत और जिताऊ लोगों को सामने लेकर आई है, आपके बड़े नेता कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने से बचते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे कैसे आप लोग चुनावी रण जीत पाएंगे हरियाणा में? ज्योति जी, आधा मिनट में पूरी बात रखने दो, मैं पहले आपकी बात का जवाब दे देता हूं। हमारे पास एक नहीं अनेकों मजबूत उम्मीदवार है और जीतने वाले उम्मीदवार है। हमारे पास मजबूत कैंडिडेट थे, जभी तो भारतीय जनता पार्टी ने 6 प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के उधारे लेके उतारे। एक प्रत्याशी जेजेपी ने जो उतारा है वो भी कांग्रेस के लेके उधारा लेके उतारा है। कल तक तो मेरे साथ मीटिंग में था, मैं लोकसभा का वहां प्रभारी हूं, बिहानी महेंद्रगढ़ का, मैं मीटिंग करने गया, मेरे साथ था।
और आपके सामने ही है, 4 दिन बाद वो प्रत्याशी बना दिया। इनके पास ना तो उम्मीदवार है, ना इनका कोई एजेंडा है, सिर्फ इनका एक काम है, दबाव की राजनीति कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज किस प्रकार इस हार के लोकसभा प्रत्याशी का गांव के अंदर विरोध हुआ। आपने अच्छा सवाल किया, ये कैंडिडेट बदलने की बात कैसे आई। जब ये बात उड़ी तो रंजीत चौटाला से भी पूछा गया भी आपको बदला जा रहा है क्या, ये चर्चा चल रही है। बोले मुझे तो खबर मिली नहीं, ऐसी कोई बात है, मगर ये बात है, अगर कोई बात आती तो मुझे रोका जाता। मैं आपको एक नहीं बताता हूँ, आनंद फानन के अंदर, जैसे कल चंडीगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मीटिंग हुई, वहां चेक किया गया भाई सार और सस्सा तो हम हारे हुए हैं, भाई वहां मनोहर लाल जी को भेजो, वहां लोगों को सेट करके आए, कार्यकर्ता नेता टिकट काम के अंदर जुटे। आज मनोहर लाल जी हिसार के अंदर आए थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत की, भाई चुनाव जिताना है, लड़ो और मैदान में उतरो, कैसे भी ये सपोर्ट करो। ये हालात तो उनकी है। और ये कहते हैं मुख्यमंत्री जी बदल दिया। मुख्यमंत्री जी क्यों बदला मैं बताता हूँ। हार को देखते हुए पता लग गया फील्ड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ है, 10 की 10 सीटें हारेंगे। इसलिए आनंद फानन में जल्दबाजी के अंदर ये कैंडिडेट मतलब मुख्यमंत्री को बदला गया। लोग मुख्यमंत्री नहीं, लोग सरकार बदलना चाहते हैं, वो मन बन चुका है। मैं बताना चाहता हूँ जहां स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की है, ये बार बार कहते थे आपके चैनल पे रोज, कहते हैं हमारा गठबंधन बड़ा पवित्र गठबंधन है, 5 साल चलेगा, आगे भी तीसरी बार मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे। ये बात थी आपके सामने। ये मेरे साथी बोल रहे थे हमारा जो डबल इंजन की सरकार थी, बड़ा काम किया। इंजन तो फेल हो गया, एक इंजन आपका फेल हो गया, आपने काम निकाल के दूध की तरह मक्खी के अंदर बाहर निकाल दिया। आज दूसरा टूटा लगा, गांवों में क्या हाल हुआ आपके सामने। लोगों ने काले झंडे दिखाए, घेराव किया, गांव में घुसने नहीं दिया। उसने खुद की गाड़ी छोड़ के दूसरी गाड़ी में बैठकर अपना पेंडा छुड़ाना पड़ा। 6 मिनट की वीडियो सोशल मीडिया में लगातार चल रही है। आज ये हालात इनके प्रत्याशियों के साथ हो रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये झूठी। चलिए अपनी अपनी पार्टियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब चुनाव आ गए हैं। अपनी अपनी दलों के बारे में बोलने के लिए आप लोगों के पास बहुत कुछ होगा, मैं ये उम्मीद करती हूँ। पंजेटा जी, आप दावा कर रहे थे कि 3 सीटें तो हम जीतेंगे, बोलिए। जो 3 ज्यादा मिट लूंगा। मैंने मेरी पार्टी की बात कही है, मैंने आप मुद्दे की बात नहीं की है। आज एजेंडे की बात क्या है मैं ये बताना चाहता हूँ। ये कहते थे हम काला धन लेके आएंगे, काला धन लेके नहीं आए। काला धन वाले लोगों से इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए वसूलने का काम किया है। 30 ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जिसको इन्होंने ईडी की कार्रवाई की, उनसे ही करोड़ों अरबों रुपए चंदा लेकर उनको क्लीन चिट देने का काम इस निकम्मी सरकार ने किया। और यहाँ तक कि जब गौ माता की बात करते हैं, ठीक है बजरंग जी, आपकी बात पूरी हो गई है। जादौन जी को मैं चर्चा में जोड़ूं उससे पहले पंजेटा जी, आप दावा कर रहे थे 3 सीटें जीतने का पिछले चुनाव में, क्योंकि देखिए आधार तो पिछला चुनाव ही होगा। किसी भी एक सीट पर आप लोग 1 लाख वोट भी नहीं ले पाए थे। वोट परसेंट के हिसाब से बात करूं 2% से भी कम वोट आप लोगों को मिल पाए थे। तो अब ऐसा मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन 5 साल में ऐसा क्या हुआ कि आप 3 सीट तो ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे, उसके अलावा भी हम मुकाबले में रहेंगे। देखिए ज्योति जी, 3 सीट तो मैं दोबारा दोहरा दूं आपको, 3 सीट तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। आपको गुड़गांव, सोनीपत और भिवानी में अंतर्गत 3 सीट के ऊपर हमारा प्रदर्शन या तो जीत के बिल्कुल करीब होगा, जीत भी सकते हैं, लेकिन हमारे साथ ही कड़ा मुकाबला होगा जिसका भी होगा। ज्योति जी, मैंने पहले भी आपको बताया था, किसी भी चुनाव का आधार पिछला चुनाव नहीं होता। पहली बात तो पिछला चुनाव अगर आप वैसे देखें कि अगर आप उसी को मानते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल 10 साल तक मुख्य विपक्षी दल भी रहा है। आपको ये भी देखना पड़ेगा, 2019 से पहले लगातार 10 साल तक हम मुख्य विपक्षी दल रहे। हमारी पार्टी को ऐन वक्त के ऊपर
पंडिता जी, मैं आपको आपसे ही पूछ रही हूँ, माफी के साथ रोक नहीं रही हूँ मैं आपको। 10 साल आप विपक्ष में रहे तो आप लोग 20 साल से सत्ता में बाहर गए। 10 साल कांग्रेस पार्टी थी तब आप लोग 10 साल के लिए विपक्ष में रहे, अब भी आप लोग लगातार सत्ता से बाहर गए हैं। तो क्या इस बात को लेकर खुद को साधुवाद देते रहेंगे, अपनी पीठ थपथपाते रहेंगे कि हम 10 साल तक मुख्य विपक्षी पार्टी रहे? क्या ये उपलब्धि है पंडिता जी? 20 साल से सत्ता का अकाल तो है ना आपकी पार्टी में। जब तक ज्योति जी 2-3 प्रश्न अगर आप एक साथ करें और मेरे को बोलने के बीच बीच में अगर रोकेंगे तो जनता को ये लगेगा कि शायद आपके पास प्रश्नों की भरमार है और मेरे पास देने के लिए उत्तर नहीं, ऐसा नहीं आप बोलें। पहले 3-4 प्रश्न करें, बीच बीच में ना टोकें। अगर आपको उत्तर चाहिए, अगर आपको उत्तर नहीं चाहिए, अगर आपको ये लग रहा है आप जानते हैं ऐसा तो नहीं कि मुझे उत्तर नहीं चाहिए। मैंने आपसे ही पूछा है ना, रोककर भी अगर पूछा और उसमें ये नहीं किया मैंने कि मैं सवाल पूछकर आगे निकल गई। मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, तो आप ये ना कहें कि मुझे उत्तर नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। आप पहले 2-3 प्रश्न एक साथ पूछने तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ शुरुआत करूं, आपको कोई प्रश्न याद आ जाए, उसके बाद चलिए आप उत्तर ही दीजिए ना पंडिता जी। आप कैसे बात कर रहे हैं? आपने कुछ कहा, मैंने उसी पर आपसे पूछा। हाँ, आपने क्योंकि मैंने सुन लिया था, आपने उसको 2-3 बारी दोहराया। आपने कहा सिर्फ आपने ये बात करी, तो 10 साल तक तो कांग्रेस भी विपक्ष में रही। 2014 में हमारे कांग्रेस से 2 लाख वोट ज्यादा थे। मैंने आपको बार बार बताया कि सिर्फ कुछ स्वार्थी लोग थे जिन्होंने ऐन वक्त के ऊपर आके पार्टी को तोड़ दिया, और जब पार्टी टूटी उसका फायदा कांग्रेस को भी हुआ और भाजपा को भी हुआ। वैसी स्थिति अब नहीं होने वाली। जो लोग अपने आप को चौधरी देवीलाल जी का वारिस उत्तराधिकारी बोल बोलकर जिन्होंने जनता का बेवकूफ बनाया, और कुछ मुझे लगता है जो कुछ होता है अच्छा होता है ज्योति जी, क्योंकि आपके प्रश्न का उत्तर इस तरीके से मिलेगा कि जनता ने अच्छी तरह देख लिया, परख लिया, विपरीत परिस्थितियों में लाकर भी देख लिया। हर चीज में जनता ने देख लिया कि चौधरी देवीलाल जी का नाम ले लेना और उनकी नीतियों का अनुसरण करने में बहुत बड़ा अंतर है। किसी वक्त पे चौधरी देवीलाल जी अपनी सरकार से भी भिड़ गए थे किसानों के लिए, उन्होंने अपने पद से भी इस्तीफा दिया था न्याय युद्ध के अंदर। तो आप बताइए आज कौन सा इनमें से है जो इस्तीफा दे देता? हमारी लड़ाई ही है, इन पूंजीपतियों से हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन किसान और कमेरे वर्ग को आप कमजोर ना करें, वंचित और शोषित को और वंचित और शोषित ना रखें। जब यहाँ लड़ाई सड़कों पे लड़ने की बात आई, मैंने आपको तब भी कहा था, सबने सिर्फ जुबान हिलाई, जुबान काटू है ये। आप बताइए एक भी पूरे हिंदुस्तान में क्या एक एमएलए, एक एमपी, कोई राज्यसभा का, कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसा कोई एक प्रवक्ता बैठी थी, मैं उनकी कांग्रेस की, मेरे को कहती है कोई बहुत बड़ा काम नहीं था इस्तीफा देना। आपके पास ना कोई सौदा है ना कोई सट्टा है, बार बार कांग्रेस का आप साथी नाम ले बजरंग जी, कांग्रेस ने तो खुले लड़ाई लड़ी है, लोकसभा में, राज्यसभा में। बजरंग जी अभी तक कोई किसी के समय में नहीं बोल रहे ना, आप भी सुन लीजिए। नहीं, मैं बताता हूँ, 10 बार इन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, 3 सीट कह रहे, 1 सीट जीत के दिखा देना। ज्योति जी आपके चैनल पे दावे के साथ कहता हूँ 1 सीट नहीं आएगी इनकी, जमानत बचा रहे, तो बहुत बड़ी बात है। वोट का पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, बीच में इन्होंने राज्यसभा में क्या किया? राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को समर्थन दिया, उनको वोट दिया। बजरंग जी ऐसे तो नहीं चलेगा, ये तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है। आप अपने टाइम में बोलिएगा, आपको जो भी कहना आप यूं नहीं बोलते रहेंगे ना। ये खड़े हुए कुरुक्षेत्र में क्या है? कुरुक्षेत्र में क्या हुआ? कुरुक्षेत्र में इन्होंने पार्टी की वोट काटने के लिए सुशील गुप्ता जी वोट काट रहे सिर्फ खड़े हुए हैं, वहां देख लेना क्या हाल होगा। अब इसकी डाले तो ये आपकी वोट ना कटे इसके लिए नहीं नैलो इसके लिए उम्मीदवार ना उतारे, आप कैसे बात कर रहे हैं? प्लांटेड है अभय सिंह चौटाला, देखिए प्लांटेड। ये क्या बात हुई वोट काटने के लिए? फैक्ट है। आप भी कुछ भी बात कर रहे हैं प्रदर्शनी जी, आप रुकिए अभी। पंडिता जी आप बोलिए। नहीं बजरंग दास जी आप इतनी दूसरों के टाइम में नहीं बोलेंगे। इनसे यूं पूछिए, ये नहीं ठीक है पंडिता जी, बजरंग जी और प्रदर्शनी जी कह रहे हैं कि वोट काटू बचा रहे हैं आपकी पार्टी के उम्मीदवार को कुरुक्षेत्र में। बोले ज्योति जी, आप ये इस चीज का आप ध्यान रखें कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो बीच में 2 प्रवक्ता बीच में ना कूदें। हाँ, मैं इनको रोक रही हूँ। नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी ये डिबेट नहीं बोल नहीं पाएंगे। आप सुनिए मेरी बात। यहाँ बजरंग दास गर्जी बैठे हैं जिन्होंने सिखों के जला दिया, सरेआम कत्लेआम किया, कॉमनवेल्थ घोटाला किया, 2G घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाला किया, बकोर्स घोटाला किया,
जो उन्होंने जाट आंदोलन में अपना आग में घी डालने का काम किया, जिन्होंने जाट बीच में नहीं, अब दर्द आएगी, अब मुझे पता था बीच में, ज्योति जी आपको मैंने बोला था बीच में नहीं। बजरंग जी, बजरंग जी मुझे ऑडियो डाउन करवा रही होगी फिर आपकी। इन्हें चुप कराइए, इन्होंने चुप कराइए, इनको चुप कराइए, मैं आगे बोलूंगा, मैं नंगा करूंगा इनको अच्छी तरह। बजरंग दास जी आपको म्यूट करा रही हूँ मैं, आप अपने शब्दों का ध्यान दें थोड़ा। पंडिता जी अभी पब्लिक के सामने बजरंग जी की ऑडियो डाउन आप इन्हें चुप कराइए, आप इन्हें चुप कराइए। ये क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं राज्यसभा की, सरेआम शाही कांड किया भूपेंद्र हुड्डा ने। भाजपा कैंडिडेट नहीं खड़ा करती राज्यसभा का भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ, सारी के सारी केसेस में ये उसके ऊपर है, सीबीआई के केसेस है, ईडी के केसेस है, उसके बताओ क्या कार्रवाई हुई अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ। अंदर से तो आपस में मिलकर जनता का बेवकूफ बना रहे हैं, या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं राज्यसभा की वोट की। और आपको कांग्रेस को क्यों वोट देते? हमने एक इंडिपेंडेंट को वोट दिया, हमारा अधिकार है कि हम जिसको इंडिपेंडेंट को वोट दिया ना दे। आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी क्या करते हैं? अगर किसानों की इतनी फिक्र होती है, अगर आपके कांग्रेस में किसी एक भी एमएलए ने इस्तीफा दिया था, मैं आपको यहाँ दावे के साथ कह सकता हूँ, हम अपना कैंडिडेट खड़ा करना तो बड़ी दूर की बात है, उसको जिताने के अंदर एक इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता लग जुट जाता, चाहे आप कांग्रेस के थे। और हम इतिहास में ऐसा कर भी चुके हैं, हमने चौधरी बंसीलाल जी एक बार चुनाव लड़ रहे थे, लोकदल ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था उनके खिलाफ। आपके अंदर ऐसी हिम्मत, आपकी गंदी और ओछी राजनीति है कि एक व्यक्ति जिसने चुनाव में अपना इस्तीफा दिया, उसके खिलाफ आपने बीजेपी के साथ हाथ मिला के उसको भी हरवाने की कोशिश करी। आप क्या बातें करते हो? मैं जादौन जी को चर्चा में अभी तक हम नहीं ला पाए, इनको नहीं जोड़ पाए। मैं पहला सवाल इनसे पूछते हुए, एक मिनट और रही बात आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता की, आम आदमी की पार्टी की प्रवक्ता, जो वोट आप आम आदमी को डालोगे वो सीधी की सीधी भाजपा को जाएगी। ये वही तर्क है, क्योंकि इतिहास में इन्होंने भी जजपा पार्टी के साथ अलायंस किया था। ऐसे कुतर्क मत दीजिए, आप एक पार्टी की प्रवक्ता है, हजम हो जाएगी किसी को ये बात। हमने जब इस्तीफा दिया तो भाजपा को हमारे खिलाफ इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहिए था। अरे भाजपा ने तो एडी चोटी का जोर लगा दिया। आप क्या बातें करते हो? हम बी टीम है, हम वोट काटू है। अरे ईवीएम में वोट जाएगी, पता चल जाएगा। आपने पिछली पंडिता जी अभी आप रुकिए, आपकी बात आ गई है, आप सुनिए, अभी आपका उत्तर पूरा हुआ। जादौन साहब कैसे देख रहे हैं आप चुनावी तैयारियों को? बोलिए, उसके बाद रजत जी को बुरा लगा है, ठीक है, ये लगना इनके लिए लाजमी है, लेकिन सच्चाई जो है कड़वी होती है। नहीं, मैंने आपसे नहीं पूछा, अभी आप कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पंडिता जी आप भी सुनिए, अभी राजेंद्र जी बोलिए सर, आप बोलिए। आप कराने के लिए हमें जिम्मेदार ठहराते हैं। जादौन साहब आप बोलिए सर, यूं तो आप सुनते ही रह जाएंगे। रजत जी सच्चाई कड़वी होती है, सत्य कड़वा होता है। प्रियदर्शनी जी को म्यूट कीजिए, चले जाइए। पंडिता जी आप भी रुकिए। जादौन साहब आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो, कैसे देख रहे हैं आप चुनावी तैयारियों को? नहीं देखिए, जब भी कोई चुनाव आता है तो सत्ता पक्ष की डिलीवरीज और विपक्ष की गारंटियों के बीच में मुकाबला होता है। अब इस चुनाव में भी जो है सत्ता पक्ष ने जो भी डिलीवरी की है, खासतौर से जैसे हरियाणा सरकार ने जो अपने प्रदेश में जिस तरह की जनता को जो है योजनाओं का लाभ दिया है और उनकी जो समस्याओं का समाधान किया है, इसका भी आकलन होगा, मतदाता उसका आकलन करेगा। और विपक्ष की तरफ से जो गारंटियां पेश की जाएंगी, उन गारंटियों का भी आकलन करेगा और ये भी देखेगा कि विपक्ष की इन गारंटियों की विश्वसनीयता क्या है। तो एक ये भी है। अब ये देखना है कि विपक्ष ने अपनी विश्वसनीयता किस तरह से बनाकर रखी है, तो उसके आधार पर मतदाता इस पर भी भरोसा करेगा। और वो जो उसको जो पार्टी पावर में है, जो सत्ता में है, जिसने अब तक सरकार चलाई है, उसकी तरफ से जो योजनाओं का लाभ मिला है उसका भी आकलन करेगा और शासन संचालन में जो कमियां रही है उसको भी देखेगा। अब आज जो है कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है, जिसमें 25 गारंटियां हैं और गारंटियां तो निभावनी है, लेकिन अब ये देखना है कि मतदाता उन पर भरोसा कैसे करता है। क्योंकि उन्होंने जो है एमएसपी के कानून की गारंटी दी है, कर्जा माफी दिया है किसानों को। किसान सबसे ज्यादा पीड़ित है, उसकी अपनी समस्याएं हैं, उनका समाधान नहीं हो पा रहा। खासतौर से अब एमएसपी का इशू बहुत ही जो है जटिल हो गया, क्योंकि वो जो है किसान चाहता है कि एमएसपी को पुख्ता तौर पर कानून के फ्रेम में इस तरह से स्थापित किया जाए कि उसकी फसल एमएसपी या उससे ऊपर ही जाए।
उससे नीचे नहीं जानी चाहिए। तो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में ये लेके आई है, कर्जा जो है किसान को बहुत परेशान करता है, कर्जा माफी लेकर आई है, और महिलाओं के लिए लेके आई है, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो काफी लुभावना है। युवाओं को रोजगार का वादा लेके आई है कि 30 लाख रोजगार देंगे, सभी भर्तियां करेंगे। तो ये लुभावना तो है, लेकिन कांग्रेस जादव को साहब, ये आप देखना क्योंकि चाहिए इससे पहले कि मैंने उसकी आपसे उत्तर स्पष्टता क्या लेना है। चाहा जेजेपी अभी को लेकर। सत्ता पक्ष जो है वो affect आज करता हमने है। कई तस्वीरें देखी जिसमें दुष्यंत चौटाला को नारनौंद में विरोध का सामना करना पड़ा, और नारनौंद वो हल्का के जिसमें पिछली बार लोकसभा चुनाव में एकमात्र वो हल्का जहां जेजेपी को लीड मिल पाई थी। और इनकी जो गारंटी तो ऐसे में लगता है कि जेजेपी के लिए भी मुश्किलें काफी होने वाली है लोकसभा चुनाव को लेकर। देखना है, विपक्ष को ये देखना है। मुझे लग रहा है इनको आवाज नहीं जा रही मेरी पीसीआर। चले अंतिम कमेंट की ओर आते हुए प्रदर्शनी जी, क्योंकि देखिए अभी पंजेटा जी भी कह रहे थे कि पिछली बार आप लोग जेजेपी से मिलकर लड़ रहे थे, हालांकि अलायंस इनके भी होते रहे बीजेपी से। अब आप लोग कांग्रेस से, जिसे आप लोग बार बार कोसते रहे, उसके साथ आप लोगों ने गठबंधन कर लिया के सुशील गुप्ता को लेकर आप लोग हालांकि जीत का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन जातिगत समीकरणों के लिहाज से बात करें तो वो भी फिट बैठते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी नवीन जिंदल को लेकर आई है। नहीं, जातिगत समीकरण की तो अब ये मुद्दा अब रहा ही नहीं है हरियाणा में, मैं आपको सच बात बताऊं, क्योंकि अब ये हो गया है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी वर्सेस पूरी जनता। आप समझ रहे हैं जिस तरीके से मैं खुद पर्सनली बता रही हूँ कि मैं कलायत, कैथल, थानेसर, इन सारी जगहों में मैं खुद गई हूँ, और जिस तरीके से जनता का आक्रोश है, हमारे नायब सिंह सैनी जो कि अभी मुख्यमंत्री हैं, वो बोलते हैं कि जी गायब सिंह सैनी है, मिलते नहीं है। और ये बताइए कि इस तरीके से इनको मुख्यमंत्री फिर से बना दिया गया। जनता को समझ में आ रहा है कि इन्होंने कोई काम तो किया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है, और धोखा कितने दिन चलेगा, कितने दिन सुशील गुप्ता ने ऐसा क्या करके दिखाया कि जो जनता को नजर आया? किन्होंने? सॉरी, सुशील गुप्ता आपके उम्मीदवार ने। सुशील गुप्ता जी क्योंकि कहां से हरियाणा से एमपी रहे हैं, एमएलए रहे हैं, जो तो कुछ बात करके है ना कि दिखाएंगे। उनका ऐसा क्या अनुभव है? नहीं, और आपकी अनुभव पार्टी तो पर नहीं तो है, बार बार क्या सवाल बात ये कर- भी उठते हैं कि इससे पहले हालांकि हरियाणा से नहीं थे, लेकिन राज्यसभा भेजा जाना था तो सुशील गुप्ता, पार्टी के प्रभारी बनाए गए थे तो गुप्ता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए तो गुप्ता, सिंगल एक सीट आप लोगों को मिली है जो कि गठबंधन के नाते कुरुक्षेत्र, वहां भी उम्मीदवार बनाए गए हैं सुशील गुप्ता। क्या कोई दूसरा नेता आम आदमी पार्टी के पास हरियाणा में नहीं है? क्यों नहीं है? कैसे कह दिया कि हमारे पास हरियाणा में दूसरा नेता नहीं है? हमारे पास अनुराग डांडा जी हैं, हमारे पास और भी बहुत बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं जो कि हमारे पास आम आदमी पार्टी में हैं, ऐसी बात नहीं है। और भाई हम लोग कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी तो है नहीं, लेकिन जो हमारे पास नेता हैं वो बहुत सशक्त नेता हैं, बहुत लॉयल नेता हैं। और सुशील गुप्ता जी का अगर आप आपके देखेंगे, लॉयल तो सारे छोड़ छोड़ चले गए। अशोक नहीं नहीं तंवर, वो चित्रा लॉयल सरवारा नहीं को थे ना, भी वो तो लॉयल बता रहे लॉयलिस्ट थे आप किसी लोग। के लिए भी निर्मल नहीं सिंह भी चले रहे। गए। और अशोक तंवर जी तो चले गए तो बहुत ही, मैं तो धन्यवाद करती हूँ भारतीय जनता पार्टी का कि उन्होंने जिसको कहते हैं उनको रख लिया। एक व्यक्ति जिसको कहते हैं ना, साइकिल का भी कोई स्टैंड होता है, लेकिन अशोक तंवर जी का तो कोई स्टैंड नहीं है। उनको प्रणाम, प्रणाम मेरा। और यशपाल बत्रा जी को मुबारक हो। अशोक तंवर जी हमें तो नहीं चाहिए थे, रख लो आप अपने पास। तो खैर जो गए गए उनके बारे में क्या ही बोलना। लेकिन अब मैं इसमें क्लियर कट बात बोलती हूँ। क्लियर कट बात यह है कि इस समय अगर कोई भारी बहुमत से जीत रहा। अच्छा, दूसरी बात क्या आपने पूछा कि सुशील गुप्ता जी क्यों नहीं? सुशील गुप्ता जी क्या कमी है उनमें? साफ सुथरी छवि के हैं, उद्योगपति बैकग्राउंड से आते हैं, लोगों की मदद करते हैं, उनके खुद के अस्पताल दिल्ली में चल रहे हैं, हरियाणा में चल रहे हैं, जहां पे वो फ्री इलाज करवाते हैं लोगों का। एक ऐसा व्यक्ति, इतना सरल व्यक्ति कि मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि गुप्ता सर को आप कभी भी कॉल कर लीजिए किसी भी काम के लिए, अगर वो फोन नहीं उठा पाते किसी कारणवश तो इमीडिएट 10 से 15 मिनट में कॉल बैक करते हैं। इतने मृदभाषी हैं कि आपको मन लगेगा कि उनसे बात करने का। ऐसा ही नेता चाहिए, या नेता चाहिए या बेटा चाहिए? भाई सुशील गुप्ता जी हरियाणा के बेटे हैं, नेता नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जिसकी छवि कांग्रेसियों के साथ भी बहुत अच्छा उनका मेल जोल रहा है, क्योंकि वो कांग्रेस में रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से उनका रिश्ता भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ है, रणदीप जी के साथ है, कुमारी शैलजा जी के साथ है, तो ये तो सराहनीय है ना कि किस तरीके से वो आदमी सबको जोड़ के चलने। कमेंट्स ले रही हूं यशपाल बत्रा जी, आखिरी कमेंट आपका। सीएम साहब तो खूब रैलियां कर रहे हैं, आपकी जो पार्टी के उम्मीदवार हैं उनकी कैंपेनिंग किस तरह की चल रही है? तो बहुत बढ़िया है। जो 10 की 10 सीटें हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि 10 की 10 सीटें निकलनी हैं, और
हरियाणा ने 10 पहले भी दी थी, इस बार भी 10, एक साथ कमल, करनाल वाला भी साथ, 11 होंगी। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, अभी माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री ले मनोहर लाल जी के बारे में आप प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता कुछ छीटाकशी करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि जनता हमेशा मुख्यमंत्री अब नहीं रहे हैं, माननीय मनोहर लाल अब जी वो नहीं है। सेवा, जागो अब जागो मोहन प्यारे जागो। राष्ट्र के लिए चाहिए, अब उनकी सेवा राष्ट्र के अंदर चाहिए, इसलिए मुख्यमंत्री पीछे बदले गए। विधानसभा जो तय करता है, विधानसभा के विधायक जो तय करते हैं, वो हमारी पार्टी को मान्य होता है। आपकी पार्टी जो कांग्रेस की पार्टी के अंदर, तो आपने मान लिया ना यशपाल जी, काम नहीं किए उन्होंने, इसलिए बदले गए। जी थे, चलो मान लिया। राहुल गांधी जी ने इनका कहना ये है कि हमने इतना बड़ा परिवर्तन भी हुआ, उसके बाद भी कुछ विरोध या अनुशासन लेकिन परिवर्तन करने की जरूरत लेकिन क्या है? दूसरे दलों में मेरा अगर प्रश्न तो कुछ भी हो जाता है, उसके बाद भगदड़ मच जाती है। ये मूल अंतर बता रहे कि भारतीय जनता पार्टी और मूल दूसरे अंतर दलों में ये क्या कि इनके यहाँ तानाशाही है, डेमोक्रेसी बजरंग खत्म दास है। जी, बहुत छोटा कमेंट आपसे कि कब तक आप लोगों की लिस्ट आएगी? अभी हम मानकर चलेंगे स्क्रीनिंग कमेटी फिर से बैठेगी, उसके बाद फिर से सीईसी की बैठक होगी। यशपाल जी, आपको अभी समय नहीं। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से दुखी है और मुक्ति चाहती है। इंडिया गठबंधन हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतेगी। और मेरे साथियों को बताना चाहता हूं, अगर कांग्रेस इतनी बुरी थी तो इन लोग वाले क्यों कांग्रेस के चक्कर लगाते थे? इंडिया गठबंधन में हमें शामिल कीजिए, हम आपके साथ आना चाहते हैं। अबे सिंह चौटाला कितने चक्कर काटे, खड़गे जी के पास, सबके पास गए। आज आप चैनल पर कांग्रेस की बुराई करते हो। जो आपको संगठन में नहीं लिया गया, कांग्रेस समझौता नहीं किया, तो आपके तो कांग्रेस बुरी। चलिए, आप सभी का शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हम लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कर रहे थे। हरियाणा में तमाम दलों की जीत के दावे हैं और इन्हीं तैयारियों और दावेदारियों को लेकर चर्चा के फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।